हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये हमारे हार्ट के अंदर पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको डिफाइन किया गया है। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है, इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम। तो इन्होंने बताया ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होता है, यानी कि जानलेवा, जान जाने योग्य कॉम्प्लिकेशंस ये हमारा होता है। और इसका कारण क्या होता है, जब हमारी पेरिकार्डियम लेयर जो पाई जाती है हार्ट के अंदर, जब उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो कंडीशन होती है वो कार्डियक टेम्पोनेट बोली जाती है। दिस फ्लूइड में बी ब्लड, पस, एयर इन पेरिकार्डियल सैक। तो इसमें बताया जाता है कि भाई इसमें जो हमारी पेरिकार्डियल जो थैली होती है उसमें किसी प्रकार की मवाद हो जाना, या हवा भर जाना, या ब्लड भर जाना, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का फ्लूइड जो है इकट्ठा हो जाना, ये हमारा इसी कंडीशन में आते हैं सारी चीजें। तो इन्होंने बताया आगे, दैट एक्यूमुलेट फास्ट इनफ एंड द इनसिफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द कंप्रेशन इन हार्ट ऑफ द रिस्ट्रक्ट ब्लड फ्लो। तो इसमें क्या होता है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में इनफ, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो कंप्रेशन आ जाता है हमारे हार्ट पर, तो ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हमारा जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है उसके अंदर हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारा रुक जाता है। दिस इज द कार्डियक इमरजेंसी। और ये हमारी हार्ट की आपातकालीन समय होता है, यानी कि इमरजेंसी का समय ये माना जाता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है अभी कारण क्या क्या रहते हैं हमारे कार्डिक टेम्पोनेट के। तो कारण इन्होंने बताया है कि भाई डिस्कटिंग आरोटिक एन्यूरिज्म। तो हमारी आरोटा से संबंधित जो आरोटिक, यानी कि आरोटा जिसके अंदर से प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है, उसमें किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी हो जाना, एन्यूरिज्म हो जाना। दूसरा, हमारी जो लंग्स की जो कैंसर स्टेज हो जाती है लंग्स के अंदर, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज हो, तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अक्यूट मायोकार्डियल जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा हो सकता है इसमें। मायोकार्डियल फ्रैक्शन बोला जाता है इसको। अगर हार्ट की सर्जरी हुई है तो भी ये हो सकता है। पेरिकार्डियस यानी कि पेरिकार्डियम लेयर जो होती है उसके अंदर सूजन वगैरह आ जाए। और अदर पॉसिबल कोज भी हमारे हो सकते हैं, जैसे कि किडनी फेल हुई हो आपकी, या फिर हमारी किसी तरह की चेस्ट जो है उसकी रोटेशन थेरेपी हुई हो, या फिर रीओपन हार्ट की सर्जरी रीओपन हो गई हो, दोबारा से खुल जाना उसका सर्जरी का हमारा। और सिस्टेमेटिक जो हमारा लूपस और एरिथ्रेमाटस जो हमारी स्किन के ऊपर लाल कलर के धब्बे वगैरह जो हो जाते हैं, तो इस तरीके की अगर कंडीशन हो जाती है, ये हमारे कोज रहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट के। ठीक है, तो आगे हम इसमें और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो ये इधर आप देख रहे हैं, ये हमारा डायग्राम है। तो डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये जो हमारी इधर वाली ये हमारा हार्ट का पार्ट है, ये हमारा वेंट्रिकल पार्ट है। और इसमें जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, ये हमारी जो है जो जो हमारी लेयर है, यानी कि हार्ट के अंदर हमारी 3 लेयर पाई जाती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, तो जो फ्लूइड इकट्ठा होता है वो हमारा पेरिकार्डियम के अंदर होता है। तो पेरिकार्डियम हमारी ये वाली लेयर होती है। तो आप देख सकते हैं जो रेड कलर का ये हमारा फ्लूइड इकट्ठा है, फ्लूइड इन द सेंस कि हमारा ब्लड इकट्ठा हो गया पेरिकार्डियम लेयर के अंदर, फ्लूइड यानी कि ब्लड इकट्ठा हो गया है। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारी बोली जाती है कार्डियक टेम्पोनेट। तो आगे हम इसके अंदर देखते हैं अभी। तो आगे समझेंगे इसके क्लिनिकल। अब इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले डिस्टेंट नेक वेन दिया गया है इसमें, कि भी जो हमारी नेक होती है, गर्दन होती है, उसकी वेन का फैल जाना। हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन यानी कि हमारा कम हो जाना प्रभाव। और पल्स जो हमारा प्रेशर है वो भी कम हो जाना। लिप्स और नेल्स जो है साइनोसिस हो जाना, यानी कि नीला पड़ जाना। मफलिड हार्ट साउंड, यानी कि ढकी हुई दबी हुई जो साउंड होती है, और इंटेंसिटी होती है जो हार्ट साउंड की, वो कम हो जाना। लो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही कम हो जाना। और इसमें आ जाता है कुस्माउल साइन। तो कुस्माउल साइन जो होते हैं वो हमारे एक सांस लेने के, यानी कि ब्रीदिंग पैटर्न होता है ये हमारा एक तरीके का। तो ब्रीदिंग पैटर्न इन द सेंस की सांस तेजी से, गहराई से और कठिनाई से जो सांस लिया जाता है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है हमारी ब्रीदिंग पैटर्न की। तो ट्रैकिकार्डिया हो जाना हमारा, डायजोपीनिया सांस लेने में दिक्कत हो जाना, हार्ट बीट जो है हमारी कम ज्यादा हो जाना, और जो हमारा डायपोरोसिस वाली जो चीजें हैं वो हो जाना। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इन सभी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले पेरिकार्डियल जो पेरिकार्डियल इंफ्यूजन है वो हो जाएगा अक्यूट, यानी कि स्टार्टिंग होगी उसकी। फिर हमारा जो प्रेशर है पेरिकार्डियल जो हमारी कैविटी है उसके अंदर जो है प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमारा जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल्स जो है वो क्या होगा, फीलिंग हमारे जो वॉल्यूम्स है, जितनी भी वॉल्यूम पाई जाती है वेंट्रिकल डिस्टोल्स के अंदर, वो हमारी कम होती चली जाएगी। और फिर स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगी। जब हमारी फीलिंग वॉल्यूम कम होगी तो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम और लो होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। आगे इसमें देखेंगे हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर क्या क्या हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की। तो जब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे टेस्ट आ जाएंगे। तो इसमें इकोकार्डियोग्राम, ये तो आपको पता ही है, चेस्ट के एक्सरे, एमआई स्कैन, या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियक कैथेराइजेशन यानी कि कार्डियक में
किसी भी ट्यूब का इंसुलेशन कराना, कैथेराइजेशन कराना, सीटी स्कैन कराना, कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जितनी भी हमने डिजीज किए उन सभी के अंदर ये टेस्ट हम पढ़ते आए हैं, तो इनका मीनिंग आपको पता चली गया होगा। तो आगे हमारी मैनेजमेंट है इसमें। तो मैनेजमेंट में इन्होंने दिया है पेरिकार्डियो सेटनोसिस। तो इसमें हमारा प्रोड्यूस होता है, इसमें ड्रेन इनटू फ्लूइड अराउंड द हार्ट। तो इसमें जो हमारा फ्लूइड होता है वो हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड का ड्रेन होना। ठीक है, एंटीबायोटिक, तो उसकी मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट में जरूरी शामिल करनी है। एंटीबायोटिक देनी है हमारी, पेरिकार्डियो सेटनोसिस करनी है, जो कि हार्ट के चारों तरफ जो फ्लूइड ड्रेन हो रहा है उसको ठीक किया जा सके। प्रोवाइड करना ऑक्सीजन, क्योंकि जो हीट का जो वर्कलोड है उसको कंट्रोल किया जा सके। आईवी फ्लूइड मेंटेन करना, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रखा जा सके। तो मैनेजमेंट में आपने इन सभी चीजों में देना है ध्यान। फिर आ जाता है हमारा नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्स जो है वो डायग्नोज में क्या क्या देखेगी? इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न देखेगी सबसे पहले, हाइपर वेंटिलेशन से रिलेटेड। तो हाइपर वेंटिलेशन, अगर ज्यादा वेंटिलेशन से हाइपर हो जाता है तो उसमें ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए ब्रीदिंग पैटर्न जो है चेंज करना, मतलब चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इफेक्टिव पैटर्न ही अच्छा रहता है। इनइफेक्टिव पैटर्न ब्रीदिंग पैटर्न होता है, उसमें पेशेंट को खतरा होता है। तो डिस्क्रीज कार्डिक आउटपुट से रिलेटेड, यानी कि कार्डिक आउटपुट अगर कम हो जाता है तो उससे रिलेटेड क्या हो जाएगा? फिर हमारा वेंट्रिकुलर फीलिंग भी है वो भी डिस्क्रीज हो जाएगी। और दूसरा बढ़ क्या जाएगा? इंक्रीज क्या हो जाएगा? इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड डिजीज कंडीशन। तो हमारी जो नॉलेज है रिलेटेड डिजीज कंडीशन, तो बीमारी की जो भी कंडीशन है उससे रिलेटेड हमारी जो भी अज्ञानता है या जो भी नॉलेज है, जिस भी चीज का अभाव है वो भी आपने चेक करना है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड देखना है आपने, रेस्टलेसनेस एंड फटीग, थकावट से रिलेटेड, आरामदायक स्थिति का ना होना या आरामदायक स्थिति होना, और क्या क्या एक्टिविटी बर्दाश्त हो सकती है क्या नहीं हो सकती। तो इससे रिलेटेड भी सारी की सारी चीजें नर्स के डायग्नोज के अंदर आप चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारी हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हमारी कार्डियक यानी कि हमारे पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाना, तो ये हमारी डिजीज रहती है। तो ये डिजीज कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।